नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि डायनासोर के केक खाने से मछली मूंगफली नहीं खाती। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे। जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। देखो, अभी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक बंदे का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, और अतुल सुभाष केस, जिनका वीडियो शायद आप सब लोगों ने देखा भी होगा, इवन मैंने भी कल देखा है। तो सोचा उस पे एक वीडियो बनाया जाए, यानी कि उसके ऊपर मेरा जो क्या थॉट है, मेरे जो क्या विचार है। और मैं अपने वीडियो के, इवन अपने चैनल की शुरुआत से अभी तक 4 साल से अपने वीडियो और अपने लाइव के माध्यम से मैं जो बातें बोलने की कोशिश करता आया हूँ, शायद आप लोगों को अभी जाके मेरी उस बात का मतलब समझ में आ जाए। तो आओ यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, जो लोग मेरे वीडियो को 2021 से, यानी यूट्यूब की शुरुआत से देख रहे हैं और फिर अभी तक 4 साल से देख रहे हैं, अभी तक मेरे लाइफ में चाहे कितने भी सारे बदलाव क्यों ना हुए हो, लेकिन एक विचार को लेकर मैं शुरू से लेकर तब से लेकर अभी तक ढीठ हूं, खड़ा हूं, स्ट्रेट हूं कि अगर गलत इंसान से शादी करने के बजाय, समाज के दबाव में आके, रिश्तेदारों के दबाव में आके शादी करने के बजाय बेहतर है कि शादी ही ना करो। हाँ, शादी ही ना करो। देखो, मैं मानता हूं कि शादी का मायना आपके देश हिंदुस्तान और फिर हमारे देश कोरिया में जमीन आसमान का फर्क होता है, मतलब शादी के मायने में। इवन ये बात भी सच है कि बहुत सारे लोग अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में, और इवन जब भी मैं लाइव में कुछ आके बातें बोलता हूँ, तब भी कुछ ऐसे बेहुदा कमेंट लिखते हैं कि भाई तुम शादी कब कर रहे हो, भाभी कब दिखा रहे हो, ऐसी ऐसी बातें लिखते हो। लेकिन 4 साल पहले से लेकर अभी तक मैंने उन कमेंट को या तो नजरअंदाज किया है, या फिर जब मेरा उन पे कुछ बोलने का मन होता है तो मैं हमेशा से ये बोलकर उनको समझाता आया हूँ, मतलब एक्चुअली समझाने की जरूरत नहीं है, उनके बातों का जवाब देते आया हूँ कि भाई, मेरी शक्ल देख के तुम लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरी शादी होने वाली है। देखो, एक्चुअली ये बात मैंने मजाक में तौर पर बोली है, लेकिन मैंने गलत शादी, जो कि समाज के, रिश्तेदारों के और फिर अपने आसपास के लोगों के दबाव में आकर जो की गई एक बंदे से गलती शादी, जो कि चाहे वो मर्द हो औरत हो, मतलब वो किसी के साथ भी वो शादी हुई हो, एक गलत शादी कैसे एक बंदे की नहीं, चार चार लोगों की जिंदगी को कैसे परफेक्टली बर्बाद कर सकते, ये मैंने अपनी आंखों से बहुत ही करीब से देखी है। और फिर तब से लेकर अभी तक, यानी ये बात मैंने अपने बचपन में देखी, और तब से लेकर अभी तक मेरा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विचार बन गया कि दबाव में आके शादी करने से अच्छा, हड़बड़ी में आके शादी करने से बेहतर, लोगों के, रिश्तेदारों के बातों में आकर हड़बड़ी में ऐसे किसी बंदे से, ऐसे किसी बंदी से ऐसे उठकर शादी करने से अच्छा तुम नहीं करो, ज्यादा बेहतर है। अपनी जिंदगी बचा लो, अपनी प्रॉपर्टी बचा लो, कुछ भी बचा लो, जो है जब तक है तब तक बचा लो। देखो, और फिर आजकल मैं अपने यूट्यूब, अपने चैनल पे एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि कोरिया से शादी करनी है तो ये बातें जरूर जान लेना। ये वीडियो मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले पोस्ट किया था, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही नहीं, मजाक में नहीं, मतलब सीरियसली मैंने वो वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। लेकिन अचानक उस वीडियो में पिछले कुछ दिनों से व्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं, और मुझे इसका वजह भी अभी इंडिया में जो अतुल सुभाष का केस जो हुआ है उससे संबंधित मैं मानता हूं। क्योंकि अभी इंडिया में मर्दों के खिलाफ जो शादी के बाद इस तरह के जो पैसों को हड़पने के चक्कर में, या फिर वो एलिमनी के नाम पर और फिर वो फेक केस के नाम पर उन पर जो अत्याचार हो रहा है, और फिर उनसे जो पैसे मांगे जा रहे हैं, इवन पति के साथ साथ उनके घर वालों के, उनके जो सगे परिवार वालों की जिंदगी को जैसे नरक में बनाया जा रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। ये होना नहीं चाहिए किसी देश में। एक्चुअली ये बात हमारे देश दक्षिण कोरिया में बहुत ही पहले, यानी इवन 6-5 साल पहले ये बातें काफी खुलेआम हो रही थी, और तब भी जाहिर सी बात है कि हमारे मर्दों के पक्ष में बोलने वाला कोई ज्यादा तो था नहीं। और तब हमारे देश में बहुत सारे मर्दों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी जो घर मैंने शादी से पहले, पत्नी के मेरे जिंदगी में आने से पहले मैंने घर खरीदा था, अब वो भी पत्नी आधा आधा, मतलब उस घर को भी लेने की बात कर रही है। और फिर गाड़ी, जो कि मेरे काम करने के सबसे इंपॉर्टेंट साधन है, जिसके बिना वो काम पे जा नहीं सकते, वो भी तलाक के बाद अपने नाम पे करने की बात कर रही है। और घर, गाड़ी, इन सबको छोड़कर उनके पैसों को भी, यानी जो कि पति ने खुद अपनी मेहनत से कमाए हैं, उसको आधा आधा, मतलब आधा आधे से तो ज्यादा 2% 8, यानी 20%, 80% बांटने की बातें भी खुलेआम चल रही थी। और सबसे बढ़कर हद तो तब हो गई जब
राष्ट्रीय पेंशन की बात आती है। राष्ट्रीय पेंशन के बारे में थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूं कि हम जब कोरिया में काम करते हैं तो हमारे सैलरी के 15 से 20% जो हमारे राष्ट्रीय पेंशन उनके कोष में चले जाते हैं, और फिर जब हमारी रिटायरमेंट एज यानी 65 ईयर की उम्र हो जाती है, तब जाके मरते दम तक वो हमें रिटायरमेंट के पैसे मिल जाते हैं सरकार की तरफ से हर महीने। तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों के बुढ़ापे के लिए, चाहे वो कोई मर्द हो औरत हो, किसी एक बंदे के बुढ़ापे के लिए यानी बीमारी के खिलाफ लड़ने में, अकेले रहने में, बच्चों को पढ़ाने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैसे होते हैं। लेकिन कोरिया में तलाक के बाद कई सारे ऐसे केसेस भी आए कि मर्दों के जो पेंशन के पैसे हैं जो कि उनको बुढ़ापे में मिलने थे, उनकी सैलरी से 15-20% काट के सरकार कोष में जो डाल दिए गए, उनको भी बांटकर पत्नी को देने का, जो कि अब अलग बंदी हो चुकी है, उनके लाइफ से निकल चुकी है, उसके पक्ष में यानी कि उसको देने के काफी सारे फैसले सुनाए गए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप कोरिया में उसको केसेस में कोरियन टाइप करके उसको सर्च भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने के बाद जब न्यूज ने मर्दों की घंटा नहीं सुनी, तो लोगों ने क्या किया कि न्यूज में बोलने के लिए उनको पैसे लगते हैं, अखबार में लेख छपवाने के लिए उनको पैसे लगते हैं, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिटी जैसे इंडिया में गूगल यूज करते हैं, हमारे देश में हमारे भाषा में नेवर या फिर ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं जो कि हमारे लैंग्वेज में चलते हैं, उस पर पोस्ट करके अपनी कहानी को शेयर करने में तो बिल्कुल पैसे नहीं लगते। तो उन्होंने अपने केसेस को कोरियन भाषा में लिख के इंटरनेट पे पोस्ट करके एक एक करके शेयर कर दिया। और फिर जब एक मर्द ने ये पोस्ट के झंडा उठाया, तो सारे के सारे जो मर्दों ने, जो जिन्होंने उनके साथ उनके जैसा अनुभव किया है, उन्होंने अपनी कहानी अपनी भाषा में, सरल भाषा में समझाकर इंटरनेट पे लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की कोशिश करने लगे। और फिर उनके ये लेख उनके कोरियन भाषा में लिखे गए। शादी के बाद, गलत शादी के बाद और फिर तलाक के बाद जो उनके हकीकत है, जो हकीकत का उनका सामना करना पड़ रहा है, जो उनको बंटवारे के नाम पर उनसे पैसे छीने जा रहे हैं, एलो मनी के नाम पर उनके सैलरी का जो आधा हिस्सा काट के ऐसे लड़की के जेब में जा रहे हैं जब वो अलग बंदी हो चुकी है, वो सारी की सारी कहानियां हमारे देश में 3 साल पहले इतनी ज्यादा वायरल हुई कि अब कोरिया के मर्द भी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गए। और 3 साल पहले तो तब की बात है जब मैंने अपने YouTube चैनल शुरू किया था। और ये बातें सिर्फ इंटरनेट की बातें बनकर सीमित नहीं रह गए, बल्कि हमारे देश में सार्वजनिक रूप से इतने ज्यादा हमारे देश में फैल गई कि हमारे देश के वकील, इवन सरकारी ऑफिसर, इवन जिन बेटों की शादी होनी है, उनके पापा साइड से भी खुलेआम अपने बेटों को यह कहा जा रहा है कि बेटा, अगर तुम किसी लड़की से शादी करने जा रहे हो तो सबसे पहले उस लड़की का बैंक बैलेंस जरूर चेक करना कि उसके अंदर कुछ गुप्त कर्ज तो नहीं है, और फिर कर्ज अगर नहीं है तो ये जरूर चेक करना कि उसके नाम पे कितना घर है, उसके नाम पे कितनी गाड़ी है। क्योंकि बाय चांस जब तुम्हारा तलाक होना है तो ऑफकोर्स वो तुम्हारे सैलरी, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन अगर उसके पास भी कुछ प्रॉपर्टी है तो सेफ्टी के तौर पर तुम थोड़ा ढिलासा के साथ शादी कर सकते हो। और फिर अगर उसके बाद उसके पास गाड़ी है, घर है, ये सब कुछ है, ये चेक करने के बाद ये जरूर चेक करना कि उसके घर में, उसके गाड़ी में कितने % कर्ज है और उसके कितने % का पैसा है। क्या आपको लगता है कि एक हेल्दी रिलेशन में यह सब खुलेआम बातें करना, दूसरों के कर्ज की जांच करना, दूसरों के पैसे, बैंक स्टेटमेंट की जांच करना, ये किसी बात में यानी किसी भी हाल में ये स्वाभाविक बात तो नहीं लगती। लेकिन आजकल हमारे देश के पापा लोग यानी 3 साल पहले से अभी तक अपने बेटों को यह बात कहने के लिए इसलिए मजबूर हो गए क्योंकि वो लोग 3 साल पहले ही समझ गए कि हमारे देश की जुडिशरी, अदालत, न्यायालय, मीडिया हमारी बात हो तो घंटा सुनने वाला है नहीं। इसलिए उससे अच्छा कि तुम ही पहले से जांच कर लो। क्योंकि अगर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पैसों के चक्कर में अगर उन्होंने, किसी भी जेंडर के एक बंदे ने दूसरों का इस्तेमाल करने की उन्होंने सोची समझी प्लान अपने दिमाग पे की हो, तो उसको रोकने का, उसको पता लगाने का कोई साधन नहीं होता। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे घर, ऐसे बहुत सारे परिवार सच में बर्बाद हुए हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि जब उसके दिमाग में ऐसा प्लान चल रहा होता है तो चाहे मर्द को या फिर वो औरत को, यानी उसके जो शादी करने वाला जीवन साथी बनने वाला है, उसको घंटा पता नहीं चलता। और फिर शादी करने के कुछ सालों बाद जब उसका असली रंग सामने आता है तो उसको समाज की तरफ से यानी कानूनी तौर पर बचाने का कोई जब रास्ता नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों ने गलत कदम भी उठाया हमारे देश में भी। इवन इंडिया में ये बातें अभी जाके वायरल हो रही है, लेकिन हाँ, इसको देखकर ना बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। यानी एक ऐसा इंसान होने के नाते जिसने ये बात अपने लाइफ में महसूस की है कि एक गलत शादी कैसे एक को नहीं, 2 को नहीं, उनके बच्चों को यानी 4 लोगों को बर्बादी के राह पर कैसे ले जाके पटकती है।
जिस बंदे ने ये बात देखी है ना, आज वो वीडियो देख के, यानी कि वो उस बंदे के केस का नाम सुनकर मेरे से चुप नहीं रह गया, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने के सोची। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। जानकारी क्या, ये तो बस मेरा विचार था। तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।